फर्स्ट और जो सेकंड कैंटो है वो भगवान के चरण कमल है। पहला और दूसरा कैंटो कृष्णा's लोटस फीट, दे आर कंपेयर्ड टू कृष्णा's लोटस फीट। और जो 10th कैंटो है वो भगवान का मुखारविंद है। इसलिए कभी भी भगवान के मुख को, भगवान के फेस को एकदम नहीं देखना चाहिए। कैसे दर्शन कैसे करते हैं? दर्शन कैसे करते हैं? हाउ वी डू द दर्शन? आवाज आ रही है? आवाज आवाज ठीक है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब हाँ जी आ रही है प्रभु जी। तो क्या क्या सुना अभी तक? हमने कुछ बोला, कुछ सुना आपने? हाँ जी प्रभु जी, आपने कहा फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान के चरणारविंद है, चरणों के दर्शन है, और 10th कैंटो से मुखारविंद के दर्शन है। तो दर्शन जब करते हैं तो हम पहले भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, फिर भगवान के नीज का, लेग्स का, थाइस का, स्टमक, फिर चेस्ट, फिर एंड में हम भगवान के मुखारविंद पे जाते हैं। ये प्रोसीजर एटिकेट है ये दर्शन करने का। यू डोंट जंप टू कृष्णा's फेस। तो इसलिए ये जो मेथड है भागवत को सुनने का, भागवत भागवत को पढ़ने का, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कैंटो, देन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, एकदम एंड में आता है। And that is all Ras Leela and other pastimes are there in that. So professional acharyas, what they do? Professional acharyas क्या करते हैं? वो सीधा ही 10वें कैंटो में चले जाते हैं। हाँ, सीधा ही रास लीला का डिस्कशन करते हैं। So that is not according to the scriptures. That is not according to the scriptures. If you don't know first 9 cantos, then you cannot read 10th canto. First have the knowledge of all the 9 cantos, then only you can speak about the 10th canto. तो इसलिए हम इस पे आज दूसरे स्कंद को शुरू कर रहे हैं, और ये भगवान के चरण कमलों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए। थोड़ी आवाज बहुत हल्की है आज आपकी, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर बढ़ाइए। अभी ठीक है? नहीं, बहुत हल्की है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी, हमें तो अच्छे से आ रही है वैसे। हाँ जी, हाँ यहाँ तो आ रही है। तो हमें भी आ रही है, नॉर्मल जैसे आती है वैसे आ रही है। अरे ठीक है, चलो हम माता शुरू जी आप करें। थोड़ा पोजीशन चेंज करके देखो दूसरे रूम में। पोजीशन चेंज करी है, आ तो रही है, बहुत हल्की है। मैंने कहा थोड़ा सा वॉल्यूम। ओके। तो हम जो ये एडिशन आपके साथ शेयर करते हैं, दीज आर द मैकमिलन एडिशंस 1977। ये प्रभुपाद जी के ओरिजिनल एडिशंस हैं, क्योंकि उसके बाद कई चेंजेस हुए हैं। प्रभुपाद जी के जब प्रभुपाद जी ने समाधि ले लिया उसके बाद कई चेंजेस किए गए बुक्स में। तो हम वो चेंज वर्जन नहीं लेते हैं, ओरिजिनल वर्जन लेते हैं, दैट इज 1977 एडिशन। और भगवत गीता में इसको मैकमिलन एडिशन बोलते हैं। इसलिए आप ये मैकमिलन एडिशन से पढ़ो, 1977 वाला एडिशन से पढ़ो। प्रभु जी, प्रभु जी मैकमेलन क्या राइटर थे? पब्लिशर है, हाँ जी, पब्लिशर होंगे। अच्छा, पब्लिशर है। प्रभुपाद जी ने इनको अप्रोच किया था मैकमिलन को, और उन्होंने कहा था कि भगवत गीता को पब्लिश करो। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सारी पब्लिशिंग किया था, फ्री में। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। जैसे ये मैक्स मूलर जर्मनी में हमारे सारे ग्रंथ गए हैं, तो ये वहां से ये है मैकमेलिन, हाँ, अमेरिका से है ना? क्योंकि क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ। प्रभुपाद जी ने वहीं से स्टार्ट किया ना प्रचार करना। ओके, ठीक है। यस। अमेरिका से है, उसमें नहीं है, जर्मनी से।
मेरे पास जो है वो है इट्स रोमन ट्रांसलिटरेशन। आप भागवत की बात बता रहे हो, भगवत गीता की बात बता रहे हो? भागवत की बात बता रहे हैं प्रभु जी। आप बोल भागवत रहे जो मैं है, जो आपके पास है वो ठीक है। ठीक हाँ, जो आपने, जो हमसे जो चीजें ली हैं वो ठीक है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इन गॉड गॉड विल। रियलाइजेशन। ध्यान से सुनिए सारे लोग, सारे भक्त लोग। इन्वोकेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्वोकेशन, भगवान को इन्वोक करना, वेलकम करना। O my Lord, the all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. सर्वत्र भगवान जो है, मैं आपको शत शत नमन प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग कौन करेगा? मेघा छाया जी रीड करेंगे। मेघा जी, हमारी आवाज ऑडिबल है? हरे कृष्ण प्रभु जी। रीड करिए। जी प्रभु जी। Vasudevaya means to Krishna, the son of Vasudeva, since by the chanting the name of Krishna, Vasudeva, one can achieve all the good result of charity, austerity, and penance. Uh, penance. It is to be understood that by the chanting of this mantra, Om Namo Bhagavatai Vasudevaya, the author or the speaker or any one of the readers of Srimad Bhagavatam is offering respectful obeisance unto the Supreme Lord, Krishna, the reverser of all pleasure. In the first canto of Srimad Bhagavatam, the principle of creation are described, and thus the first canto may be called creation. Similarly, in the second canto, the post-creation cosmic manifestation is described. The different planetary systems are described in the second canto as different parts of universal body of the Lord. For the reason the second canto may be the called cosmic manifestation, there are 10 chapters in the second canto, and in these 10 chapters, the purpose of Srimad Bhagavatam and the different symptoms of the purpose are narrated. The first chapter describes the glories of chanting, and it hints at the process by which its Neopathic devotees may perform meditation on the universal form from the Lord. In the first verse, Sukadeva Goswami replies to the questions of Maharaj Parikshit, who asked him about one's duty at the point of death. Maharaj Parikshit was glad to receive Sukadeva Swami, and he was proud of being a descendant of Arjuna, the intimate friend of Krishna. Personally, he was very Hare Krishna. एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। The son of Vasudev is called Vasudev. The son of Vasudev. Who is Vasudev? पिता है प्रभु जी, भगवान हाँ? कृष्ण। कृष्ण जी के पिताजी। हाँ, देवकी जी के हस्बैंड। देवकी जी के हस्बैंड एंड कृष्णा's father Vasudev. Vasudevaya, the son of Vasudev. Simply by chanting of name of वासुदेव, वासुदेव का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से सारे दान तप क्रिया का जो बेनिफिट है वो एकदम मिल जाता है।
one can achieve all the good results. Austerity, charity, penance. Chanting of this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Author, speaker of, or any one of the readers, भगवान को शत शत नमन प्रणाम कर रहे हैं। कृष्णा जो है रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर है। बुक देखी हुई एक आपने, हाँ जी। कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। जी प्रभु जी, क्या क्वेश्चन पूछा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बुक है प्रभुपाद जी, कृष्णा बुक। दैट इज, कृष्णा का मतलब है रिजर्वायर ऑफ ऑल, रसराज, रसराज। मेरे पास तो अकेली कृष्णा है, कृष्णा नाम की बुक है। हाँ, in the first canto of Srimad Bhagavatam, principles of creation are described. Creation, तो अभी हम जो स्कंद करके आए हैं वो सारा उत्पत्ति के ऊपर था, सारा क्रिएशन के ऊपर था। इसलिए उसका नाम जो था फर्स्ट कैंटो का, उसका नाम था क्रिएशन, है ना। कोई पूछेगा फर्स्ट कैंटो का नाम क्या है, क्रिएशन नाम है। तो सेकंड कैंटो का जो नाम है पोस्ट क्रिएशन कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। हाँ, क्रिएशन के बाद क्या होएगा, पोस्ट क्रिएशन। पोस्ट क्रिएशन, वो सारा कुछ व्याख्यान है इसके अंदर, सारा एक तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, भगवान के शरीर में क्या क्या पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। इसलिए इस कैंटो को कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इस कैंटो को, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। पहला वाला था क्रिएशन, दूसरा वाला है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। कॉस्मोस में क्या हो रहा है, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने यूनिवर्स हैं, सारा कुछ गैलेक्सीज कैसे काम कर रही हैं, भगवान के सारे लोग किस तरह बने, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन इसके अंदर होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स। 10 है प्रभु जी। पहले वाले में कितने थे, फर्स्ट कैंटो में 18, 19। मतलब उससे आधा कैंटो है, पहला जो कैंटो था उससे हाफ कैंटो सेकंड कैंटो है। 19 चैप्टर थे, सिर्फ 10 चैप्टर्स है, only 10 chapters. This 10 chapter purpose of Bhagavatam and different symptom of this purpose are narrated. श्रीमद् भागवतम का पर्पस एक्सप्लेन किया गया इन 10 चैप्टर। तो पहला चैप्टर जो है वो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट स्टेप, ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। Inside the process, with the neophyte devotees may perform meditation on the universal form of the Lord. कि भगवान के विराट रूप पे कैसे ध्यान करना है वो प्रोसीजर भी बताया गया है। और पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि जिसकी मौत होने वाली है उस आदमी की ड्यूटी क्या है ना, मृत्यु के समय क्या ड्यूटी बनती है, उसका आंसर परीक्षित महाराज दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। परीक्षित महाराज बहुत खुश हैं सुखदेव गोस्वामी को वेलकम करके, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं अर्जुन जी का पौत्र हूँ, शुद्ध भक्तों का पौत्र हूँ। मंगवाना होगा तो मंगवा ले, अभी तो है साबुन तो। म्यूट योरसेल्फ। तो अब आगे बढ़िए आप, मेघा जी। Hare Krishna. कृष्णा। He was very humble and meek, but he expressed his gladness. The Lord Krishna was very kind to his grandfathers, the sons of Pandavas, especially his own grandfather, Arjuna. And because Lord Krishna was always blessed with Maharaj Parikshit families,
At the words of Maharaj Parikshit that Sukadev Goswami was sent to help him in the process of self-realization. Maharaj Parikshit was a devotee of Lord Krishna from his childhood. So he had naturally affection for Krishna. Sukadev Goswami could understand his devotion. Therefore, he welcomed the questions about the king's duty because the king hinted that worship of Lord Krishna is the ultimate function of every living entity. Sukadev Goswami welcomed the suggestions and said, because you have raised questions about Krishna, your questions is most glorious. The translation of the first verse is as follows. Hare Krishna. Hare Krishna. So personally was very humble and meek. Who? Parikshit Maharaj. निर्मल है और भगवान को आकर्षित कर रहे हैं अपनी निर्मलता से और खुश होकर बता रहे कृष्णा वाज वेरी काइंड टू हिज ग्रैंडफादर्स। हमारे दादाजी को बहुत अच्छे लगते थे, स्पेशली हिज ओन ग्रैंडफादर अर्जुना, क्योंकि जो भीम है और युधिष्ठिर है वो ज्येष्ठ है, नकुल सहदेव अनुज है, तो साथ की जो एज है सेम एज ऑफ Krishna and Arjuna, same age, that's why they are friends, very intimate, very close, because Lord Krishna was always pleased with Parikshit Maharaj family, बहुत खुश थे वो। तो उनकी मौत के समय सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया। किसने भेजा? कृष्ण भगवान ने भेजा है। कृष्ण का चिंतन करोगे सारे उम्र, उनका भजन में लगोगे, उनके कीर्तन में, तो भगवान तुम्हारे को हेल्प करने के लिए भेजेंगे, किसी को भेजेंगे। एक हफ्ते में मृत्यु है, सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया एकदम मदद करने के लिए, प्योर डिवोटी है इसलिए भेज दिया। कोई क्रुकोड होगा, कोई नास्तिक होगा, राक्षस होगा, उसके लिए थोड़ी भेजेंगे, भगवान ने भेज दिया। बिकॉज ही इज वेरी डियर, प्रोटेक्टिंग इन द वूम। सो वो भक्त हैं, शुरू से ही नेचुरल अफेक्शन है कृष्ण के प्रति, तो सुखदेव गोस्वामी उनकी भक्ति को समझ रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को वेलकम कर रहे हैं। राजा का क्या कर्तव्य है ना, क्या धर्म उसको निभाना चाहिए, सारे आंसर्स उनको दे रहे हैं ना? क्योंकि कृष्ण की वर्शिप जो है दैट इज द अल्टीमेट फंक्शन। कृष्ण वर्शिप इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, एवरी लिविंग एंटिटी। सुखदेव वेलकम द सजेशन। हाँ बताइए प्रभु जी, वो मुझे डिफरेंस समझाना दोबारा से, जो फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो में आपने बताया था अभी। यस, फर्स्ट कैंटो जो क्रिएशन है और सेकंड कैंटो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, पोस्ट क्रिएशन बोलते हैं इसको। एक बार इसको थोड़ा इलैबोरेट करें ना प्रभु जी। क्रिएशन का मतलब है जैसे आपने ये घर बना दिया ग्रेटर कैलाश का, है ना, एस ब्लॉक में अपना घर बना दिया, और घर बना के अंदर फर्निशिंग भी करनी है, इंटीरियर्स भी करने हैं, फर्नीचर भी लेकर आना है ना, स्लैब लगानी है, शेल्फ लगानी है, तो ये सारा इंटीरियर्स हो रहा है। तो फर्स्ट इज क्रिएशन एंड देन इज कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन अंदर डिटेल्स ऑफ क्रिएशन, है ना, डिटेल्स ऑफ क्रिएशन। अंदर क्या लगेगा, कहाँ पर हमारा वॉशरूम होगा, कहाँ पर पूजा घर बनेगा, कहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम होगा, लाइक दैट, मोर डिटेल्स, मोर और लेस इज क्रिएशन। सो दिस इज अ जस्ट बेसिक डिफरेंस, बाकी सारा हम पढ़ते रहेंगे तो सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो वेलकम कर रहे हैं, because you have raised question about Krishna, your question is most glorious,
Because Krishna worship is the ultimate function of every living entity. Most glorious question. So this is the translation. The verse is as follows. ध्यान से सुनिएगा, ये important है. Hear attentively. शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं. श्री शुक उवाचा वर्यान एष ते प्रश्ना कृतलोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिश यः परः. इस श्लोक को आप याद भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. बोल रहे हैं वर्यान एष ते प्रश्नः. Shri Shukdev Goswami said, "My dear king, your question is glorious because it is very beneficial to all kind of people. The answer to this question is a prime subject matter for hearing, and it is approved by all transcendentalists." इसलिए क्वेश्चन जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछिए, वेरी ग्लोरियस. इधर 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 उधर प्रजल्पा मत करो, गॉसिपिंग मत करो, रेलिवेंट टॉक करो. परीक्षित महाराज डूइंग रेलिवेंट ग्लोरियस टॉक. वर्यान एषते प्रश्न, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत ग्लोरियस क्वेश्चन पूछा है तुम. सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्योंकि सारे जनता के हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए पूछा है, तो सबके बेनिफिट के लिए है, ऑल काइंड ऑफ पीपल. तो इसका आंसर है दिस इज द प्राइम सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग. सुनने के योग्य में है ये, सुनने लायक है, वर्थ हियरिंग है, सब्जेक्ट मैटर से वर्थ हियरिंग. और सारे ऋषि मुनियों ने इसको रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है. यस. Hare Krishna. Even the very question is so nice that it is the best subject matter for hearing. Simply by such questioning and hearing, one can achieve the highest perfection stage of life, because Lord Krishna is the original supreme person and question about him is original and perfect. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said that the highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna, because questions and answers about Krishna elevate one to that transcendental position. The questions of Maharaj Parikshit about Krishna philosophy are greatly glorified. Maharaj Parikshit wanted to absorb his mind completely in Krishna, and such observation can be effected simply by hearing about the uncommon activities of Krishna. For instance, in the Bhagavad Gita, it is stated that simply by understanding the transcendental nature of Lord Krishna's appearance, disappearance, and activities, one can immediately return home back to Godhead and never come back to this miserable condition of material existence. It is very auspicious, therefore, to hear always about Krishna. So Maharaj Parikshit requested Sukadev Goswami to narrate the activities of Krishna so that he could engage his mind in Krishna. The activities of Krishna are non-different from Krishna himself. As long as one is engaged in hearing such transcendental activities of Krishna, he remains aloof from the conditional life of material existence. The topics of the Lord Krishna are so auspicious that they purify the speaker and the hearer and the inquirer. They are compared to the Ganga waters, which flow from the toe of the Lord Krishna. Wherever the Ganga's waters go, they purify the land and the person who baths in them. Similarly, Krishna Katha or the topic of Krishna are so pure that wherever they are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker, and all concerned become
purified. Hare Krishna. हरे Hare Krishna. कृष्णा हरे कृष्णा। सो ये जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न परीक्षित महाराज ने। बेस्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग। सिंपल ऐसी जिज्ञासा करने से, ऐसा प्रश्न करने से और उसको सुनने से क्या होता है? अचीव द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। सुनने मात्र से हो गया सारा काम। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और कृष्ण को प्राप्त हो गए। तो आपको भी 4 साल हो गए हैं सुनते हुए ये सेशन। 2 साल भगवत गीता सुना आपने, अब 2 साल से आप भागवतम सुन रहे हैं। सो जस्ट मेंटेन दिस हियरिंग। This regular hearing will save you from the onslaughts of Maya Devi. It's not a ordinary subject matter. This is very, very elevated divine subject matter. Coming from the lotus mouth of Shukadeva Goswami, which he received from his father Ved Vyas. And that same message you are hearing every day. बहुत कृपा से ये श्रवण होता है। हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाएंगे जब ऐसी जिज्ञासा करने से, सुनने से। बिकॉज कृष्ण भगवान जो है उनके सब्जेक्ट मैटर में सारी चर्चा होती, उनके बारे में कोई भी चर्चा ओरिजिनल है और परफेक्ट है। कृष्ण सब्जेक्ट भागवत मीन्स लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का कथा, कृष्ण का वाणी कृष्ण ही है, ओरिजिनल है और परफेक्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? The highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna. Highest perfection. Highest perfection क्या है जीवन का? Loving service of Krishna, Prabhuji, in the service of Krishna, devotional service. हाँ, मुझे सेवा दीजिए प्रभु जी। हम्म। सेवा दीजिए। सेवा क्या करनी है? डिवोशनल सर्विस करनी है प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं। loving service of Krishna. हाईएस्ट टीचिंग एंड परफेक्शन, हाईएस्ट परफेक्शन सेवा करनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं transcendental loving service of Krishna is the highest perfection of life. Because the question and answer about Krishna elevate one to the transcendental position. ऐसी चर्चा करने से, ऐसा श्रवण जिज्ञासा करने से सीधा दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। और परीक्षित महाराज जो ऐसे कृष्ण फिलॉसफी पे सुन रहे हैं is greatly glorified. परीक्षित महाराज अपने मन को एकाग्रचित कर देना चाहते हैं, पूरा डुबो देना चाहते हैं कृष्ण में। थोड़ा सा टाइम बचाए, अपने आप को कृष्ण में डुबो लो, सोक कर लो कृष्ण में। और ऐसी एब्जॉर्प्शन जो है भगवान के श्रवण से हो सकती है। भगवान की लीलास, भगवान की एक्टिविटीज, भगवान के पास टाइम्स को सुनने से, उसमें डूब जाने से वो परफेक्शन आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस, तो भगवान ये said is simply by understanding transcendental nature of Krishna's appearance. सुषमा जी, सुषमा पुरोहित, प्रभु हरे कृष्णा। ये श्लोक का बताइए आप हमें। Simply by understanding the transcendental nature of Lord Krishna, appearance, disappearance and activities. भगवत गीता का श्लोक है, आप मुझे बताइए कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च एव दिव्यम एव च, ऐसा कुछ है प्रभु जी। हाँ, आगे बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, पूरा बोलिए। पूरा याद नहीं है प्रभु, पूछ रही हो। पूरा किसको याद है? हाथ खड़ा करिए। याद तो नहीं है, वैसे पढ़ के बोल देती हूँ। किसको याद है? अनीता माता जी, अंजलि माता जी, मीनाक्षी माता जी, आपको आता है? मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? यही हूँ मुझे पर मैं मुझे मैं फोन बोलूँ? याद नहीं है। अभी आवाज आ रही किसी की, बोलिए। मैं बोलूँ प्रभु? हाँ बोलिए।
जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वृत्ति तत्वता तत्वक्ता देहे पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन। कौन से चैप्टर का कौन सा श्लोक है ये? 4.9 4.9 I guess। यस, सिंपल श्लोकों को याद कर लो। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म मेरी लीला एक्टिविटीज को तत्वता में ट्रुथ में समझ लेता है, तो उसका क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ में ना ब्लड आएगा, ना यूरिन, ना बोन्स, ना स्टूल, उसको सच्चिदानंद वाली बॉडी मिल जाएगी। कफ पित्त वाली बॉडी भी मिलेगी ना। हाँ, क्योंकि कफ पित्त से ही सारा और प्रॉब्लम मेरे तुम्हारे को, सनातन कफ मेरे पित्त में धाम ही को तुम्हारे प्राप्त को होता है। सारी प्रॉब्लम दिया हुआ है। कभी तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, कभी तुम्हारा को बीपी हाई हो जाता है, कभी तुम उस डॉक्टर के पास भागते हो, कभी इस डॉक्टर के पास भागते हो, कभी तुम्हारी नस नस चढ़ जाती है, सारा कफ पित्त वाली बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना। वन आर द फिजिकल प्रॉब्लम, अदर इज सटल प्रॉब्लम्स, है ना। किसी को कोई ग्रॉसली परेशान है, कोई मेंटली परेशान है, ये सारा कफ पित्त वाली बॉडी से हो रहा है। किसी को मेंटल टेंशन है, किसी को फिजिकल टेंशन है। इति षोडशक नामना कली कल्मष नाशनम। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस से सारे कलेशों से मुक्ति मिलती है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। कृष्ण का ये लीला सुनने से ऐसी बॉडी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप, सच्चिदानंद। तो आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, बैक टू गॉड एट, one can immediately return back to Godhead and never come back। एक बार वहां चल के वापिस नहीं आओगे फिर। एक बार तुम अंबानी के घर चले गए और उसके बाद बोला चलो झोपड़पट्टी में चलो, दोबारा हो जाएगा? एक बार बोलो वृंदावन में चले गए तो यहाँ दोबारा इस दुखालय में शाश्वत में कोई आएगा क्या? नेवर कम बैक, आई विल नेवर गो टू दिस माया's world। So it's very auspicious therefore to hear always about Krishna। You should be eager to hear about Krishna। को क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्राइस टू पे। व्हाट इज द प्राइस टू पे? व्हाट इज द प्राइस टू पे? श्रुति सूची ने व्हाट इज द प्राइस टू पे? व्हाट इज द प्राइस टू पे कृष्ण, टू परचेज कृष्ण कॉन्शियसनेस? व्हाट इज दैट? डिवोशनल सर्विस प्रभु जी। लव, अनअलॉयड भक्ति एंड लव। यो में अर्जुन को बोलते हैं भक्ति एंड तुम मेरे भक्त और सखा हो, तो वो नहीं है, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो क्वालिफिकेशन है। ये मैं बता रहा हूँ खरीदने का। कृष्णा भक्ति खरीदते कैसे हैं, कैसे खरीदी जाती है ये? कोई बाय भी सरेंडर टू लोटस फीट, सर्वधर्मान परित्यज्य। बाय सरेंडर ही हूँ नो नो नो, प्रभु जी, गुरु की कृपा से। प्रभु जी प्रेमा भक्ति से। ठीक प्रभु जी आंसर वो जो देगा, जो ठीक आंसर देगा उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा। भगवान की भक्ति कैसे? प्रभु जी कृष्ण का प्रचार करने से, करके। प्रचार करने से। नहीं प्रभु खरीदी तो जा ही नहीं सकती है, कैसे खरीदेंगे? प्रभु जी अनअलॉयड सारी अपनी सेंसेस को भगवान में लगाकर प्रभु जी बाय ओनली हियरिंग एंड चैंटिंग है ना। ना। मुझे ही बताना पड़ेगा ये, अब ध्यान हरे से कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मिली जी सेवा बताओ। सेवा
devotee जप- association. जप्पा सेवा प्रभु जी कर जप्पा मैं प्रभु बता जी रहा वो हूँ मैं बता रहा हूँ श्रवणम मैं कीर्तनम नहीं श्रवण नहीं बता वो रहा हूँ, ये आप तो ध्यान 90 से बच्ची सुनो। हो गई। सेवा करो। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हियर अटेंटिवली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कृष्ण भक्ति बिक रही हो मार्केट में तो खरीद लो। खरीदने के लिए कुछ पेमेंट तो देना पड़ता है, कुछ में ऐसे आइसक्रीम खरीदनी है उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, हर एक चीजों के पैसे देने पड़ते हैं। तो कृष्ण भावना भी फ्री में नहीं आती है, उसका प्राइस है अत्र लौल्यम एक मूल्यम। अत्र लौल्यम एक मूल्यम। लॉलियम लॉलियम लौल्यम मीन्स ग्रीडीनेस, ईगरनेस। हाँ ईगर हाँ प्रभु जी ईगरनेस नहीं हाँ, नहीं लॉलियम मतलब उसके लिए बिल्कुल इतने ललायत हो जाओ, इतने ललायत हो जाओ कि वो चीज लालच ग्रीडी और ईगरनेस एक ही बात है। ईगर एंड ग्रीडी आर बोथ आर सेम थिंग। ओके, अत्र लौल्यम एक मूल्य, मूल्य मीन्स ए मूल्य है, पैसे, ये प्राइस एक है, ही मूल्य है। एक ही मूल्य है। ग्रीडी बन जाओ, पागल हो जाओ, मुझे सुनना है, मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे प्रीचिंग करनी है, मुझे सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है। ईगर, ग्रीडी, लालचपन, और करना और करना और करना और करना है। अगर सेवा लालच भाव। नहीं है तो तुम ये कृष्ण भावना नहीं खरीद पाओगे। तुम लेजी, लथार्जिक, इनवैलिड, इनएक्टिव होके ये कभी भी कृष्णा कॉन्शियस में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम लेजी हो, लथार्जिक हो, इनएक्टिव हो, ओके, सो वेयर वी always hear about Krishna. So Maharaj Parikshit requests Shukdev Goswami to narrate the activities of Krishna and engage his mind in Krishna. The activities of Krishna are non different from Krishna. कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब तक हम ये कृष्ण की कथा को सुनते जा रहे हैं, he remains aloof from the conditional life of materials. माया से हम दूर हो जाते हैं। कृष्ण का श्रवण करते हैं उस समय हम माया से दूर हो जाते हैं। ये भगवान का जो टॉपिक बहुत, हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? सेवा से हाँ जी सेवा भावी हुआ ना वो ग्रेडीनेस सेवा तो सेवा सेवा भाव, सेवा भाव, राइट है yes, सेवा yes. मैंने बोला था आपको सेवा भाव बट नहीं मुझे नहीं एक्चुअल वर्ड चाहिए वो होता है, से थोड़ी नहीं कुछ ग्रेडीनेस तो नहीं कह प्रभु सकते जी सेवा ना तो सेवा अलग नहीं चीज है। greediness, नहीं जैसे ग्रेडी तो रुचि बहुत मटेरियल है मटेरियल वर्ड है ग्रेडीनेस तो greediness for भगवान is not bad word, it is good word. भगवान के लिए लालच करो, माया सेवा के लिए, होता है वर्ड माया के लिए लालच मत करो। कृष्ण के लिए लालची होना अच्छी बात है। ग्रीडी फॉर कृष्णा। प्रभु जी लॉलियम मीन्स मतलब मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इतने मतलब इतना लौल्यम मीन्स इतना लालच, मतलब भाव आ जाना चाहिए। लौल्यम मीन्स लालच, मुझे और दो। जैसे कोई बिजनेस है ना, और बिजनेस करना, और करना, और पैसे और पैसे और पैसे, लाइक दैट। हाँ, कृष्ण जैसे कृष्ण, घर मोर में मोर मोर। 5 कमर भरनी हुई है, छठी और भरनी चाहिए पैसों के साथ, वो है लालचा। तो ये अभी और टॉपिक करना है, जो अभी है और करना है, संतुष्ट नहीं होना है। कृष्ण भगवान के जो टॉपिक्स हैं वो किसको प्यूरिफाई करते हैं? स्पीकर, हियर एंड इंक्वायरर। कृष्ण कथा बोलने वाले को, सुनने वाले को और जिज्ञासु को, तीनों को शुद्ध करती है। तीनों को श्रीमद् भागवतम भगवद गीता शुद्ध करती है। और अगर हम इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच डिस्कस करें, या फिर कोई पॉलिटिक्स की बातें करें, या माया की बातें करें, तीनों लोगों को नुकसान होता है ना। कल से हम कुछ ऐसे ही माया वाला टॉपिक ले लें, मटेरियलिस्टिक टॉपिक, वो डिस्कस करें इस सेशन में, तीनों का नुकसान होगा उससे। और इसी टॉपिक में अगर कृष्ण भगवान आ जाते हैं, भागवत आ जाती है, तीनों लोग शुद्ध होते हैं। या कंपेयर टू गैंजेस वाटर, जो भगवान के चरणों से आ रही है ना, जहां भी गंगा का पानी जा रहा है, वो जमीन शुद्ध हो रही है, वो पर्सन शुद्ध हो रहा है। इसलिए गंगा में जाते हैं प्यूरिफाई होने के लिए। तो इस भागवतम वाली गंगा में नहा लो आकर। ये भागवतम की गंगा बह रही है सुबह 45 मिनट्स के लिए, आके इसमें नहा लो ना, प्यूरिफाई कर लो, सारे लोग प्यूरिफाइड हो जाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट space of chapter of Srimad Bhagavatam we have started. We'll discuss more. I'm showing the darshan of Krishna's birthday. अब हमें eager होना है,
eager, greedy for Krishna's seva, for Krishna's activity. Krishna's birthday is coming. Let me do this, do this, do this, do this, do this. Eager for Krishna, greedy for Krishna, be fully enthusiastic for Krishna. Then you are qualified actually. So I'm showing the Krishna's darshan, Janmashtami darshan. Just wait kariye 1 minute. This happened in Gurugram in the Orana conventions. So I'm showing that darshan to you. श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री निताय गौरंग की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।